अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनैर भट्ट तो खुशामदीद। सर्दियों में करने के 6 काम। अरे भाई, सर्दी में तो एक काम नहीं किया जाता, 6 काम कैसे करें। लेकिन अगर हमें अपने बर्ड्स का ख्याल रखना है तो ये 6 काम जरूर करना पड़ेंगे। उसमें सबसे पहला काम जो है, आप अपने सेटअप में या जहां पे आपने पिंजरे रखे हुए हैं वहां पे लाइट जरूर लगाएं। अगर आप वहां पे लाइट लगाएंगे तो ये लाइट 3 काम जरूर करेगी। पहली बात तो ये कि सर्दी दिन में ज्यादा होती है, सुबह के वक्त सर्दी ज्यादा होती है, तो आप अपने बर्ड्स का रात में काम कर सकते हैं। जैसे अगर हम अपने बर्ड्स का अंधेरा होते ही पानी उठा लेते हैं तो रात में किसी भी टाइम आपको टाइम मिलता है, जैसे मुझे रात में टाइम मिलता है तो मैं रात में बर्तन धो के उल्टे करके रख देता हूँ। ठीक है। और इसके साथ साथ में जो परिंदों को दाना प्रोवाइड करना होता है वो भी मैं रात में दाना दे देता हूँ वर्किंग डेज में। जैसे छुट्टी का दिन होता है तो दिन में भी कर लेते हैं। फिर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सुबह में हम ये करते हैं कि हम आराम से बस बर्ड्स को पानी प्रोवाइड करते हैं और जो सॉफ्ट फूड देना होता है, भुट्टा, लूसन, गंदुम वगैरह, वो हम दे देते हैं। इस तरह हमारा काम भी आसान हो जाता है और हमें एक सहूलत भी मिल जाती है। इसके साथ साथ सर्दियों में ये होता है कि देर में रोशनी होती है, जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो अगर हम हमारे सेटअप में कहीं लाइट लगी होती है तो उसका फायदा ये होता है कि वो लाइट जो है वो सेटअप में एक आर्टिफिशियली तौर पे हम 1-2 घंटे इजाफी दे के, रोशनी दे के अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। फिर अगर वैसे कराची वालों के लिए बहुत अच्छा है कि हम बगैर हीटर के और बगैर एसी के आराम से रह सकते हैं। मतलब ना ये इतनी गर्मी होती है कि हम एसी के बगैर नहीं रह सकते, ना ये इतनी सर्दी होती है कि हम हीटर के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप किसी सेटअप में हीटर लगाना चाहते हो, आज से छोटे छोटे बल्ब मिलते हैं जो हीटर के होते हैं, उनको भी आप लगा सकते हो अगर वहां पे लाइट का पॉइंट है। अब मैं आपको पहला काम बताऊंगा, कम से कम 2 महीने दिसंबर और जनवरी में ये काम करना जरूरी है। वो ये कि आपने क्या करना है, रात में पानी का बर्तन धो के हटा लेना है और सुबह पानी देना है। क्योंकि जब पानी पॉट में पड़ा रहता है, पानी ठंडा हो जाता है, रात भर पड़ा रहता है, सुबह परिंदा उठते ही पानी पीता है तो क्या होता है, उसको नजला जुकाम हो जाता है। तो परिंदे बीमार होते हैं ठंडा पानी पीने से। तो सिर्फ 2 महीने ये प्रैक्टिस कर लें, दिसंबर और जनवरी, जो तेज सर्दी के, इसमें आपने रात में पानी उठाना है। भले फरवरी के बाद आप पानी लगे रहने, हम भी बाकी महीनों में पानी लगे रहने देते हैं, लेकिन दिसंबर और जनवरी में रात में पानी उठाना जरूरी है। सुबह में उनको साफ पानी और नॉर्मल टेम्परेचर का पानी देना है। अगर आप किसी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ठंडक होती है तो नीम गर्म पानी भी दे सकते हैं, बट मैं नॉर्मल पानी देता हूँ। इसके अलावा सेकंड काम ये है कि परिंदों की जो मेन ग़िज़ा है वो दाना है। तो जब हम दाना देते हैं तो दाना सर्दियों में या ब्रीडिंग सीजन में दाने में तब्दीली करते हैं। दाने में हम गर्म चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठंडी चीजें कम देते हैं। वजह ये होती है कि हम चाहते हैं कि हमारा बर्ड सर्दी से भी बचे और ब्रीड पे भी आए, तो उनको गर्म दाना दिया जाता है। हम देसी अंडा डाल सकते हैं, हम फिश ऑयल डाल सकते हैं, हम झींगा डाल सकते हैं, हम जो गर्म चीजें कनेरी सीड डाल सकते हैं, और हम इसके साथ साथ काले बीज का इजाफा कर सकते हैं। ये तमाम चीजें डाल के हम सर्दियों का जो दाना बनाते हैं वो गर्म दाना बनाते हैं। बाद में फिर जब मौसम चेंज होता रहता है तो हम दाने को उसके हिसाब से तब्दील करते हैं। चौथा काम ये है, हम परिंदों को जो सॉफ्ट फूड देते हैं, तो क्योंकि मौसम जो है वो ठंडा होने की वजह से सॉफ्ट फूड इतनी जल्दी खराब नहीं होता जैसे गर्मी में हो जाता है। जैसे वो चीजें जो हम पानी में भिगो के देते हैं उन्हें, जैसे गंदुम, तो अगर हम गर्मी में पानी में भिगो के देते हैं तो सर्दी में हम क्या करते हैं, उसको बॉयल करके देते हैं। अगर हम इसी गंदुम को, इसी सॉफ्ट फूड को, या गंदुम या दालें वगैरह आपने डाली नहीं है, उसको हम बॉयल करके देंगे तो तासीर गर्म होगी, और अगर हम पानी में भिगो के देंगे तो तासीर ठंडी होगी। तो हम सर्दियों में क्या करेंगे, उनको गर्म देने के लिए बॉयल करके इस सॉफ्ट फूड को देंगे। ये आपने बात याद रखनी है ताकि उसकी तासीर गर्म हो और परिंदों को ये फायदा दे। अच्छा, 5वीं चीज जो है वो है सफाई। सफाई जैसा हम वीकली करते थे इसी तरह करते रहेंगे, बट हमने क्या करना है, अपने बर्ड्स का जायजा लेना है। क्योंकि ब्रीडिंग सीजन में देखें, जब ब्रीड नहीं आती तो हम परिंदे को दाना पानी रखते हैं, छोड़ देते हैं, बट ब्रीडिंग सीजन में हमने करना ये है कि अपने बर्ड्स का जायजा लेना है। जिसमें अंडे हैं उनको कम देखना है, जिसमें बच्चे हैं उनको हर 2 दिन बाद देखना है।
बच्चे देखने से कोई डिस्टर्ब नहीं होता परिंदा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे मर जाते हैं, परिंदा फीड नहीं करवा रहा होता, बहुत से मसाइल होते हैं। तो अगर आप बच्चों का जायजा लेते रहेंगे तो आपकी जो ब्रीड है ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि जब हमारे पास ब्रीड आती है तो हमें ब्रीड आना तो आसान है, बट ब्रीड को इस सीजन में बचाना मुश्किल है। तो अगर आप बर्ड्स का जायजा लेंगे तो ब्रीड आपकी बचेगी। तो यूँ समझिए कि हमारा 5वां काम ये हो गया कि हमें ब्रीड का जायजा लेना है और ब्रीड को बचाना है। इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना होगा। मैं अक्सर वर्किंग डेज में रात में ही लाइट लगी होती है, रात में देख के चेक करके सेट कर देता हूँ, या जो छुट्टी का दिन होता है उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम देके अपने बर्ड्स को जरूर देखता हूँ, क्योंकि जब आपने कोई चीज रखी है तो उसकी केयर करेंगे तो आपको फायदा हो। फिर छठा काम जो सबसे आखिरी काम है, लेकिन ये सबसे अहम और सबसे जरूरी काम है। देखिए, ना ज्यादा सर्दी में ब्रीड आती है ना ज्यादा गर्मी में ब्रीड आती है, टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पहली बात तो ये कि भाई आपने जहाँ पे बर्ड्स रखे हो टेम्परेचर गेज लगाएं। एक छोटी सी चीज है, ब्रीडिंग सीजन में खरीद लें, पूरे साल का काम है। अगर ब्रीडिंग सीजन में सर्दियों में आपको टेम्परेचर बताएगा, गर्मियों में शदीद गर्मी में आपको टेम्परेचर बताएगा, टेम्परेचर गेज खरीदे ताकि आपको उस जगह का पता चलता है। अगर आपके पास 1-2 केज है तो आप परिंदा छोटा सा है, ठीक है, डायरेक्ट हवा इसके लिए शदीद नुकसानदेह। आपने वो तमाम जगहों को प्लास्टिक से ढकना है, कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना। प्लास्टिक अगर आप वाइट प्लास्टिक लगाएंगे तो आपको रोशनी भी आएगी, धूप भी आएगी। अगर वाइट प्लास्टिक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डार्क प्लास्टिक लगा सकते हैं, बट कपड़े का इस्तेमाल नहीं करें ताकि डायरेक्ट हवा से आपका परिंदा बचे। जहाँ डायरेक्ट हवा नहीं आती उस जगह को हम खोल भी सकते हैं, बट डायरेक्ट हवा को बंद करें। तो छोटा सा परिंदा जैसी हवा लगती है परिंदा डिस्टर्ब हो जाता है, परिंदा बीमार हो जाता है। जहाँ ब्रीडिंग सीजन हमारे लिए खुशियाँ लाता है, ब्रीड लाता है, वहीं पे ये हमारे लिए बड़ा परेशानी हो जाती है कि जब परिंदा एकदम जा रहा होता है, बीमार हो जाता है, तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर गेज लगाना है और प्लास्टिक से तमाम जगहों को, वो जगहें जहाँ से हवा आती है उसको ढकेंगे। इंशाल्लाह इन 6 चीज़ों पर अगर आपने अमल किया तो मैं समझता हूँ कि आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे और आप हेल्दी रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लेट बनाने का इसलिए हुआ कि बनाना तो चाह रहा था बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये सोचा कि ये जरूर ये बातें बताने की है। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, अगर इन पे अमल करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। आप दुनिया बर्ड्स को सीधा देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। आप लोगों के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट अब लालूखेत बर्ड्स मार्केट में मेरा कैल्शियम ब्लॉक इरफान बर्ड जोन में मिल रहा है, कोई लेना चाहे तो ले सकता है।